अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़ुबैर। आज का हमारा टॉपिक है लेआउट और लेआउट में हम पढ़ चुके थे हाइफिनेशन तक। आज हमने पढ़ना है पैराग्राफ तक और पैराग्राफ से हमने शुरू करना है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेटा लिखने के लिए आपको पहले RAND लिखना होगा ताकि आपके पास प्री डिफाइंड पैराग्राफ आ जाए। अभी हमारे पास पैराग्राफ के हवाले से कुछ यूँ है कि आपने पैराग्राफ के शुरू में क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं अपने पैराग्राफ को लेफ़्ट साइड से स्पेसिंग यानी इंडेंटेड देता हूँ और दूसरी जगह से राइट साइड से मैं इंडेंटेड जो है वो देता हूँ। तो जितना आप उसको देंगे हमारे पास देखें जो लाइंस है फर्स्ट पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ के बीच मैंने सेकंड पैराग्राफ की सेटिंग की। यहाँ से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं स्पेसेस देना चाहता हूँ बिफोर स्पेस। मिसाल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास 12 PT 24 PT जो है वो बिफोर होना चाहिए और फिर मैं थोड़ा सा जूम को कम करके कुछ आफ्टर भी दे देता हूँ। सही है, तो जितना आप बढ़ाएंगे तो वो उसके आफ्टर स्पेस आ जाएगा। ये तो हमारा पैराग्राफ के हवाले से था। बिफोर इसके भी हम यहाँ पे इंसर्ट होम में जो है पैराग्राफ पढ़ चुके थे। अभी हम आते हैं अरेंज की तरफ। ये हम पिक्चर में पढ़ चुके हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट के लिए ताकि उनको मुश्किल ना पड़े, यहाँ से मैंने कुछ डेटा सेलेक्ट किया, इंसर्ट में आया, दोबारा शेप में मैंने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और मेरे पास अभी 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हैं और इस 2 ऑब्जेक्ट्स को मैं लेआउट में लेके यहाँ से अरेंज करता हूँ। लाइक देखो मैंने ये क्लिक किया एंड देन शिफ्ट ये क्लिक किया। देखिए ये मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरा शेप में पिक्चर में ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये हमने पिक्चर में डिटेल में पढ़ा था कि अगर आप पोजीशन सेट आउट करना चाहते हैं तो पोजीशन के लिए अगर आप स्क्वायर राइटिंग लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम राइटिंग बिहाइंड इन फ्रंट करना चाहते हैं या आप इन दोनों पिक्चर्स में किसी एक को बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेंड बैक कर सकते हैं। सही है, इन ब्रिंग फॉरवर्ड लेके आना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन में आपको आपके ऑब्जेक्ट बताएंगे, आप क्लिक करें वापस ऑब्जेक्ट ख़त्म भी हो सकते हैं। सही है, तो ये ऑलरेडी लेआउट का ये पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। पिक्चर में आप जो पिछले वीडियोस में है आप वहाँ पे जाके इनको इन डिटेल देख सकते हैं। लाइन ग्रुप रोटेट ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इट्स अ रेफरेंस, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। जैसे कि यूनिवर्सिटी में आप रेफरेंस के हवाले से काम करते हैं, जैसे रिसर्च बनाते हैं, कोई थीसिस बनाते हैं, आप कोई बुक बनाते हैं आपके लिए और स्पेशली फॉरेनर बुक्स आपकी यूरोपियन जो बुक्स होती है या आपकी पाकिस्तान इंडियन बुक्स में भी ऐसा होता है लेकिन कुछ कम किताबों में होता है। अमूमन हमारे ज़्यादातर किताबों में जो डेटा कॉपी किया जाता है उनको प्रेजेंट नहीं किया जाता और इसमें आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप जो काम खुद करते हैं वो डेटा भी होगा और जो किसी और जगह से लिया वो भी होगा। सही है, मैं Ctrl N यानी न्यू करके एक नया डॉक्यूमेंट्स ओपन कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। मेरे पास पहला है टेबल ऑफ कंटेंट। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है? टेबल ऑफ कंटेंट्स जो कोई नोट्स आप बनाना चाहें या कोई रिसर्च या थीसिस करना चाहें तो उसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये हम अमूमन ऑटोमेटिकली देना चाहते हैं कि अगर हमारे पास जो चैप्टर्स बन रहे हैं उस चैप्टर में इसके नाम जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर करना है, मैंने रैंड लिखा और इंटर किया। अब मैं आता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में चैप्टर देना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने चैप्टर नंबर 1 और मैंने चैप्टर को सेलेक्ट किया और इसके बाद चैप्टर को सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐसे करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ एड टेक्स्ट में और यहाँ पे मैंने दे दिया लेवल 1। सही है, अब मैं डेटा को बढ़ाता हूँ इक्वल टू RAND। ये मैंने इसमें 876 पैराग्राफ का डेटा लिखा। फिर मैं आया यहाँ पे मैंने दोबारा चैप्टर नंबर 2 ये मैंने दिया और मैंने सिलेक्शन की। मैं ऐड टेक्स्ट की तरफ आप चैप्टर का नेम भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर 1 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप उसका नाम लिख दें। चैप्टर नंबर 2 सॉफ्टवेयर है उसका नाम लिख दें। तो आप नाम भी लिख सकते हैं। मैंने ये डेटा लिखा और मैं इस डेटा को इंटर करके आगे जा रहा हूँ। देन मैंने क्या किया, चैप्टर नंबर 3 दिया। मैं 5 चैप्टर का काम करूँगा। चैप्टर नंबर 3
मैंने इंटर किया और मैंने चैप्टर नंबर 3 को सेलेक्ट करके यहाँ से आके मैंने लेवल 2 से एग्जाम्पल दे दिया। फिर मैंने डेटा लिया, डेटा में मैंने डेटा को इंटर किया और मैं आ गया चैप्टर नंबर 4 की तरफ, और मैंने फिर डेटा जो है वो RAND लेके और देन आपका डेटा मैंने यहाँ पे डाल दिया। और चैप्टर नंबर 3 को मैंने कोई हेडिंग नहीं दी, सो मैं फाइंड कर लूँगा चैप्टर नंबर 4। ये मेरे पास चैप्टर नंबर 4 फाइंड आउट हो गया। मैं यहाँ से आया, सिलेक्शन की क्लिक किया, लेवल 1 दे दिया। कंट्रोल एंड के ज़रिए मैं क्या करूँगा, मैं आखिर में जाऊँगा। मैं आखिरी चैप्टर दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 को सेलेक्ट करें, देन इसको मैंने हेडिंग 3 दे दिया। सही, ये मैंने काम करके और डेटा जो है वो दे दिया। अब मैं आता हूँ बिल्कुल शुरू में, तो कंट्रोल होम की तरफ आप आ जाओगे, होम पे क्लिक करें और यहाँ से मैं आता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स में। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे मैंने क्लिक किया, मेरे पास एक कंटेंट है, एक टेबल ऑफ कंटेंट है और एक मैनुअल है। मैं चूँकि ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ 1 2, तो आप कंटेंट चाहते हैं तो आप 1 पे क्लिक कर देंगे, अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए तो 2 पे क्लिक कर दीजिए। मैंने क्लिक किया और मैं ये आ गया, ये मेरे पास चैप्टर देखें, ये 1 पेज पे है, ये 18 पे, ये 34 पे, 54। इन केस आप ये करना चाहते हैं, मैं 3rd पेज पे आया और मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक सब चैप्टर मैंने लिख दिया ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। सब चैप्टर लिखा और इसको मैं चैप्टर नंबर 1 के सब हेडिंग में डालना चाहता हूँ। मैंने लेवल 3 दिया और मैं अब आता हूँ कंट्रोल होम की तरफ, तो देखिए यहाँ पे मेरे पास नहीं आया। आपने क्या करना है, आपने अपडेट पे क्लिक करना है, इंटायर टेबल पे क्लिक करना है एंड देन ओके कर देना है। तो आप देखें आपके पास सब चैप्टर ऑटोमेटिकली पेज नंबर 3 में आ जाएगा। ये हमारे पास जो था ये टेबल ऑफ कंटेंट था। सेकंड उसकी तरफ बढ़ते हैं, फुट नोट। चूँकि ये आपका बुकिश रिलेवेंट काम है तो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। फुट नोट किस लिए यूज़ होता है? फुट नोट आपका 2 किस्म का है, एक फुट नोट है, एक एंड नोट है। फुट नोट जो है आपके उसके नीचे आएगा, पेज के नीचे आएगा, और एंड नोट जो है आपके तमाम नोट्स के आखिर में आएगा। मैं यहाँ से आता हूँ और यहाँ पे बेसिकली यूज़ किस लिए होते हैं, हम इसकी एग्जांपल कुछ यूँ दे सकते हैं कि बाज़ औक़ात अगर हम कोई ऐसी किताब लिखते हैं कि वो कोई पढ़ने वाला जो है उसके लिए आसानी हो जाए, जैसे शेक्सपियर की किताब में शेर शायरी जो है उसमें बाज़ वर्ड बहुत ओल्डेस्ट है, वो टफ़ होते हैं, तो हमारे जैसे लोगों को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन हम पेज के आखिर में लिख देते हैं, और अगर आप नोट के आखिर में लिखना चाहते हैं तो फिर हम एंड नोट पे क्लिक करते हैं। चलें, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख लेता हूँ उर्दू का जिसको हम कहते हैं झोंपड़ी। अब झोंपड़ी अगर कोई इंग्लिश रीडर जो है वो पढ़ेगा तो उसके लिए मुश्किल होगा। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और इंसर्ट फुट नोट दे देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 1 और इसका नोट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अ स्मॉल हाउस। सही है। देन मैंने किसी और जगह पे कोई ऐसा वर्ड लिखा जो आपके उर्दू में यूज़ हो रहा है और वो समझ नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसकी वर्डिंग को सेलेक्ट करके एंड दे दोगे। अगर आप किसी चीज़ का नोट देना चाहते हैं लेकिन आप आखिर में देना चाहते हैं तो आपने क्लिक कर देना है इंसर्ट एंड नोट पे, तो देखिए ये बिल्कुल आखिर में चला जाएगा। आपके पास 75 पेजेस है, ये 75 पेजेस में आपको नोट जो है वो दे देगा। सो इट्स